चलो हम लोग जान लेते हैं कि विज्ञान क्या तो है। तो देखो विज्ञान को पहले बांटे कितने भाग में, देखो बहुते भाग में बांटे। हम इससे पहले बहुत वाला क्लास में बता दिए हैं, कई बार पढ़ाए हैं नहीं, पढ़ाए ना हेमंत, कई बार पढ़ाए हैं ना, कई बार पढ़ाए हैं ये कि विज्ञान कैसे बार कितना बार पढ़ाए, बट अपलोड भी एक बार कर दिए होंगे। तो देखो जीव विज्ञान की दो ब्रांच हो जाते हैं, एगो जीव विज्ञान एगो भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान में देखो हम लोग प्राणी और जंतु माने कि जीव जो होता है ना, एगो चींटी जो होता है या सबसे छोट चींटी या जीवाणु को हो, उसके भी बारे में अध्ययन करते हैं, जिन्हें आंख से नहीं देखते उसके भी बारे में। और बड़े जीव जो होता है जैसे हाथी हो गया, उसके भी बारे में जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, समझ गया। और पादप के भी बारे में जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब जीव विज्ञान दो पार्ट में बढ़ जाता है, कितने पार्ट में, दो पार्ट में, एक प्राणी विज्ञान, तो प्राणी विज्ञान में केवल प्राणी के ही बारे में अध्ययन करेंगे, समझ गया। अब देखो अब भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक में होने वाले घटना और निर्जीव वस्तु को, भौतिक विज्ञान के दो ब्रांच हो जाता है। रसायन शास्त्र होता है ना, रसायन शास्त्र में हम लोग केवल केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, कौन रिएक्शन कैसे हुआ, कौन तत्व एलिमेंट से क्या मिला, कौन तत्व कितना क्रियाशील है, किसकी संयोजकता कितनी है, कौन तत्व की खोज कब हुई थी, पदार्थ के कितने कण हैं, ठीक है ना, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, क्या उससे भी सूक्ष्म कण है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं, यही ना पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब देखो केमिस्ट्री और ई फिजिक्स, इस फिजिक्स में जो है ना माप तौल का फिजिक्स हो जाता है। ये कौन हो जाता है, तो भौतिक विज्ञान क्या है, माप तौल का विज्ञान है। इसमें हम लोग मापते तौलते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट क्यों ना करेंगे, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हुआ और उसको मापते हैं, कोई भी ईंधन बनाए, कोई जेटयान बनाए, क्या बनाए, जेटयान माने उड़ाने के लिए, माने भेजने के लिए, चंद्रयान पर भेजने के लिए, कहीं भेजने के लिए या किसी अन्य ग्रह पर। तो माप तोल करते हैं किस विज्ञान के मुताबिक, भौतिक विज्ञान के मुताबिक, कि कितना लिक्विड देंगे, कितना ईंधन देंगे तो कितना किलोमीटर तक वो चलेगा, या कौन सा ऐसा लगाए कि ये इलेक्ट्रिक पर भी चल जाएगा, ऑटोमेटिक ही चलेगा, सोलर प्लेट से लगा कर चलेगा, या इसमें ईंधन डाल के चलेगा। ये सारा कैलकुलेशन किससे करते हैं, भौतिक विज्ञान। लेकिन वो केमिकल में रिएक्शन में के हिसाब से किस हिसाब से बनाते हैं, तो केमिस्ट्री हिसाब से बनाते हैं, समझ गया। चलो अब ये विज्ञान का ये हो गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी हो गया। बोटनी क्या होता है बुआ, बोटनी में हम लोग केवल जो है ना पौधा के बारे में पढ़ते हैं। माने पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा का मतलब जानते हो, एक कवक से लेकर, कवक भी एक प्रकार का पौधा में आ जाता है, समझ गया ना। जानते हो ना कवक कहाँ फलता है, कवक हो या क्या कहते हैं, एगो फर नाम की या कुछ जीव आता है, माने बहुत सारा छोटा छोटा जो है ना पौधा, सब घास दूब होता है, वो भी पादप में आता है। अब बरगद पेड़ भी किस में आता है, पादप में। तो उस सब के बारे में किस में अध्ययन करते हैं, तो बोटनी साइंस में, किस में, बोटनी साइंस में। इसके बाद जूलॉजी में हम लोग बता दिए कि सारे जीव के बारे में अध्ययन कर। अब देखो विज्ञान कहते किसे है, तो देखो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, क्या लिखल है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान करता है। प्रयोग होता है, परीक्षण होता है, जैसे कोई चीज हम इसको बोलेंगे पेन, अब इस पर एक्सपेरिमेंट होगा, प्रयोग होगा, कोई अनुमान लगाएगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है ना। ठीक है पेन है, अब पेन है तो किस प्रकार का पेन है, कॉपी पे चलने वाला पेन है कि बोर्ड पे चलने वाला, फिर ये बोर्ड पर कैसा बोर्ड पर चलेगा, व्हाइट बोर्ड पर चलेगा कि ब्लैक बोर्ड पर चलेगा, सारा एक्सपेरिमेंट होता है। तभी साबित होता है कि नहीं भाई ये पेन किस पे चलने वाला है, व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन किस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। अब समझ गया एक्सपेरिमेंट माने कैसे वो लोग सावधानी पूर्वक करते हैं, एक रत्ती भर इधर उधर नहीं होता है। लेकिन याद कर ले, आगे चल के बताएंगे अगर हो भी जाता है तो वो लोग क्या लिखता है वैज्ञानिक लोग। विज्ञान और विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान के क्षेत्र में हर समय बेहतर ज्ञान का विकास होता है। विज्ञान के क्षेत्र में हर साल 5 साल 10 साल या 1 सदी या 2 सदी या 1 शताब्दी या 1 सदी या 1 दशक या 5 वर्षीय में या 1 दशक में किसी देश के किसी कोने में किसी साइंटिस्ट ने एक बेहतर ज्ञान का उपयोग करते हैं, माने पता लगाते हैं कि ये बेहतरीन क्या होगा। इसके बाद है जीव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, ये भी बता दी। माने जीव विज्ञान में हम लोग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप और जंतु को दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं और विस्तार पूर्वक जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे सब विज्ञान का परिभाषा अच्छा से बताते चलेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट पढ़ लेते हैं।
अब भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थ और उसमें संबंधित घटना का अध्ययन किया जाता है, समझ गया, निर्जीव पदार्थ के। इसके बाद साथ ही प्राकृतिक में घटने वाली घटना, प्राकृतिक में घटने वाली घटना क्या हो गया बता दे। जैसे देखो अब बारिश होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, सुनामी आने वाला है या नहीं आने वाला है, आज कितना तापमान रहेगा, आज कितना ठंडा रहेगा। जैसे हम लोग के क्षेत्र में अभी ठंडा है ना रे, अभी क्या है, हम लोग हिमालय के तराई वाला क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। हिमालय हमसे थोड़ा ही दूर पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग बिहार में है तो हिमालय हमसे अधिक दूर पर नहीं, नेपाल बगले में है, ठीक है। तो हम लोग तराई क्षेत्र के माने निकटवर्ती क्षेत्र में आते हैं, समझ गए। हिमालय के तराई वाले क्षेत्र के किस क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र में नहीं आते, निकटवर्ती क्षेत्र में आते हैं। तो वहां से ठंडा लहर जो चलती है ना, बर्फ के हवाएं, वो हवाएं हम लोग तक आती हैं, तो हम लोग को ठंडा भी कराकर पड़ रहा है, एकदम 2 महीना लगातार ठंडा पड़ेगा, एकदम ठिठुरल रहेगा हर आदमी, समझ रहे हो ना। ठिठुरल रहेगा एकदम। हम लोग के तरफ तो लोग आग जला के भी कर लेता है, लेकिन शहर सब में कैसे आग जलाएगा। हम लोग को तो क्या है, ओपला जानते हो ना, ओपला जिसको गोईठा कहते हो, गोईठा को जो है ना लोग गोबर से गोईठा पात पात के एकदम, गोईठा से पात पात के हम लोग को उसको सुखा के फिर आग बना लेते हैं ना। इसके बाद चलिए अब देखते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना, है उन लोग को भी मानी सब समझ रहे हो ना। अब देखो वैज्ञानिक के काम करने का तरीका, वैज्ञानिक देखो, बउआ हल्ला मत करो, क्या है रवि, बैठो आराम से। पेन नहीं है क्या, किसको पेन नहीं है, किसको पेन नहीं है, रुको देते हैं, लो है तो चलो ठीक है। अब देखो वैज्ञानिक का काम कैसे, कोई भी वैज्ञानिक कहते हो ना, वैज्ञानिक है बहुत पढ़ल है, वो काम कैसे करता होगा, ठीक है ना। अब देखो सुनो पहले, इसके बाद तू लोग अपना उतार लेना या अपलोड रहेगा तो देख लेना, और सब लोग देख लेना, समझ गया, समझ रहे हो ना बाबू। चलो अब देखो, घटनाओं को सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं, हम लोग नहीं सोच पड़ते हो कि भाई वो लोग कैसे काम करते हैं, कि समझ जाते हैं कि अब भूकंप आने वाला। भूकंप का पता नहीं लगता है, पूर्वानुमान, समझ गया ना, भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा है, बाकी घटनाओं को हम लोग लगा लेते हैं। घटनाओं देखो, घटनाओं को सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं परीक्षण करना, अध्ययन करना, फिर बार बार उसको टेस्ट करके देखना कि क्या है, सही है, ठीक है ना। कोई भी चीज, जैसे एगो चीज बनाएगा कोई आदमी, ठीक है ना, कोई भी चीज, एगो चीज छोटी सी मशीन क्यों ना बनाएगा वैज्ञानिक अपने हिसाब से, माने कोई काम के लिए, तो उसको टेस्ट करेगा कि ये सही है कि नहीं सही। जैसे परमाणु बम बनाते हैं ना कोई भी वैज्ञानिक, किसी देश के वैज्ञानिक, तो उसको एक्सपेरिमेंट करेगा, टेस्ट करेगा एक बार, ठीक है ना। कहाँ, तो सुनसान जगह में ले जाकर के, जहाँ आदमी की बस्ती नहीं है, वहाँ ले जाकर उसको फोड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी फूटेगा, बहुत बड़ा धमाका आ जाएगा ना, तो कहेगा हाँ ये काम करने वाला है, समझ गया ना। तब वो लोग जानते हैं कि इसी आधार पर हम लोग बनाएंगे तो सही रहेगा, तो वो लोग फिर इसी आधार पर एटम बम बनाता है, बड़ा खतरनाक बम होता है। परमाणु परीक्षण जब होता है ना, बहुत खतरनाक से होता है रे। तो अब देखो, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, जो संभावित का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना संभावना है कि ये होने वाला है, उस घटना का अनुमान लगा। जैसे संभावना रहता है कि बारिश होने वाला है, तो उस बारिश को क्या लगाएगा, अनुमान लगाएगा कि सही में होने वाला है या कुछ चीज, उसका अनुमान लगाएगा। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की टेस्ट, परीक्षण करेगा, फिर प्रयोग करेगा, उस कारण को टेस्ट करेगा कि क्यों, ये क्या कारण था कि इतनी बारिश आज हुई, क्या नहीं था कि इतनी बारिश इस साल नहीं हो रहा है। वही बात था ना, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद कितना कड़ाकड़ बारिश हुआ था, 2020 में लॉकडाउन लगा था ना रे। लॉकडाउन लगना चाहिए, हर देश जो है ना 20 बरस पर या 30 बरस पर या 10 बरस पर एक बार लॉकडाउन लगा दे, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण पूरा साफ हो जाता है, लोग गाड़ी नहीं चलाता है, धुआं धाकर नहीं होता है, ठीक है ना। गाड़ी से धुआं निकलती है, बहुत सारा ईंधन खपत होता है, लोग को पैसा माने पैसा भी कुछ बच जाता है, दूर दराज नहीं जाता, जो जहीं रहता है वहीं ठप रहता है। लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं लगाना चाहिए, 5 से 10 दिन के लिए लगा के फिर छोड़ देना चाहिए, या 1 महीना का लगा देना चाहिए। पहले लगाना चाहिए 5 दिन का,
फिर उसको बढ़ा के 10 दिन कर दे, फिर उसको बढ़ा के 15 दिन कर दे। एक बार जब 5 दिन 2 दिन 15 दिन पूरा गया, एक बार लगातार एक के बार सरकार क्या कर दे, घोषणा कर दे कि 15 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, 15 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, पूरा 1 महीना पूरा एनवायरमेंट साफ हो जाएगा। कचरा थोड़ा पर्यावरण से साफ होता है, कम होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, पानी खूब दबा के होता है, इसीलिए पानी खूब हुअल होगा उस समय। लॉकडाउन के बाद पानी हुअल होगा ना, बहुत कस के पानी होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट पर्यावरण ओजोन परत का क्षय रुक जाता है, ठीक है ना। ओजोन परत का क्षय भी रुकता है, पर्यावरण साफ रहता है, बादल जमता है, अच्छा से बारिश होता है। लॉकडाउन ने ही सिखा दिया सबको कि पिज्जा बर्गर चाउमीन खाए बिना भी दिन बीत सकता है, कहीं जाए बिना भी दिन बीत सकता है। लॉकडाउन ने ही बता दिया सबको, बताया ना रे, हैं, बताया था ना सबको। हाँ, अब देखो टेस्ट की आधार पर किसी निष्कर्ष तक, अब टेस्ट किया इसके बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगा, समझ गया क्या कहे, माने अंतिम तक बने, यही सत्य है या क्या। अब देखो अगर नहीं पहुंचेगा तो देखो, आवश्यकता अनुसार किसी विचार और सोच में अपहराए परिवर्तन, आवश्यकता अनुसार अगर परिवर्तन करना होगा तो क्या कर देगा, उस विचार में परिवर्तन कर देगा। आप देखो वैज्ञानिक काम कैसा करेगा, आप समझेगा कि ये टेस्ट का तो कुछ क्या कहेगा जानते हो, वैज्ञानिक का सबसे अच्छा वाक्य कि इस टेस्ट को या इस चीज को, है लड़की सुनो, वैज्ञानिक जब काम करता है समझ जाता है, समझता नहीं है, अगर खुदा ना खास्ते भविष्य में उससे बेहतर ज्ञान आ जाए तो बोलेगा क्या शोध को, कि इस चीज को या इस परीक्षण को या जो चीज हमने खोजा उसको तब तक गलत नहीं माना जाए जब तक इससे बेहतर ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। समझ गया क्या बोलता है वो वैज्ञानिक लोग, क्या बोलता है, समझे क्या बोलता है, कि तब तक इस ज्ञान को ही सत्य समझा जाए जब तक इस ज्ञान से बेहतर ज्ञान ना पता लग जाए, या बेहतर ज्ञान की खोज ना हो, या बेहतर चीज की खोज ना हो। वैज्ञानिक का प्रिय वाक्य है। तो यही कहता, अपहराए सोच में परिवर्तन। तो देखो नोट, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मानव जितना पढ़ता है, जितना रिसर्च करता है ब्रेन को, उतना आगे बढ़ता है। अरे जानते हो, जिस दिन आवर्त सारणी हम पढ़े ना, उस दिन मेंडलीव के बारे में पढ़े। मेंडलीव कितना होशियार था कि आवर्त सारणी बनाया तो जगह छोड़ दिया था कि भविष्य में अगर खोज होगा तो उस तथ्य को उसमें रखा जाएगा। समझो कितना माथा, कितना बड़ा माथा था। तो पढ़ने के बाद ना, अपने अंबेडकर का कितना बड़ा माथा था। संविधान को जो पूरा पढ़ लेगा ना सही सही, अंबेडकर को जो जान लेगा ना, सबसे पहले होगा महाराज कहाँ है, हम आपको गोर लगते हैं। समझे ना आप लोग जी, वो सबसे पहले क्या बोलेगा कि महाराज कहाँ है, हम आपको गोर लगेंगे। बहुत महान व्यक्ति थे अंबेडकर जी भारत का। तो आवर्त सारणी के बारे में जिस दिन हम पढ़े ना, उस दिन सोचे बाप रे कितना भयंकर माथा था मेंडलीव का। मेंडलीव जो है ना, पढ़ने से उतना हिचकिचाता था, उनकी माँ प्रेरणा देती थी कि पढ़ो पढ़ो बेटा, हम हैं तेरे पीछे पीछे, पढ़ने से ही आगे बढ़ता है। देखो कितना बड़ा आदमी बन के गया इस संसार से। अब देखो, कोई भी वैज्ञानिक एक राष्ट्र और एक काल के लिए काम नहीं करता है। कोई भी वैज्ञानिक क्या करेगा, अपने देश या एक ही समय के लिए काम नहीं करेगा। जैसे बोलो ये विज्ञान को लिख के चला गया है, या एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज की खोज, न्यूटन ने किसका खोज किया है, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो क्या उसी समय, जिस समय गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया उसी समय रहा। अब उसको पढ़ा नहीं जाता है, अरे पढ़ा जाता है बकली, पढ़ा जाता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, रे अलग का है, हल्ला करता। गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, है सुनो पल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था। वो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या बताया था कि कोई भी चीज जो है ना ऊपर नहीं जाके नीचे गिरता है। न्यूटन ने पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर एगो बल है जिस बल से सबको खींचता है। न्यूटन ने ही पता लगाया इस ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में जितने सारे पिंड है, वो सारे पिंड में एक बल है जो एक दूसरे को खींचता है। क्या करता है, एक दूसरे को खींचता है। जैसे रस्सा खींची तू लोग सीखा है ना, तो जिसको ज्यादा बल रहता है वो उधर खींच लेता है, नहीं तो एकदम बराबर पर रहता है सब। तो ब्रह्मांड के सारे पिंड में एक बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप पृथ्वी के पास जो बल है जिसको गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं, समझा। पूरे ब्रह्मांड के पास एक बल है, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के पास एक खास बल है कि हम कतवों पर कूदते हैं फिर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। गेंद को फेंकते हैं कितना ऊपर, फिर पृथ्वी पर गिरता है ना, तो उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। क्या कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स, और उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब समझ गया।
तो क्या जो काम किया न्यूटन ने उसी समय के लिए अभी भी पढ़ा जाता है क्या? जिस देश में था उसी देश के आदमी पढ़ा, उसी देश के आदमी समझा? नहीं, सारे देश के आदमी, पूरे संसार के आदमी समझा। इसलिए वैज्ञानिक एक काल एक देश के लिए नहीं काम करेगा। आदमी बनो तो ऐसा कि एक, हम लोग क्या करते हैं, एक घर के लिए कमा लेते तो बाप रे बहुते कमा लिए यार, पूरा फैमिली को चलाते हैं। अब कितना कमाएंगे? 50,000 रुपया कमाते हैं, 1,00,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है ना, 1,10,000 रुपया कमाते हैं। कोई को क्या बोलेगा जानते हो? अरे हम 1,10,000 रुपया कमाते हैं। हम बोलेंगे अच्छा है, खूब खाइए पिए आराम कीजिए, बड़ा टाइट से बोले। हम बोले भाई कमाते हो तो उसका सदुपयोग करो, इसमें क्या बात है? कोई अति नहीं है, बहुत बड़ा 30 मार खा या बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है 1,00,000 2,00,000 या 10,00,000 कमाना। उस पैसे को सही जगह से उपयोग करना बहुत बड़ी बात हो जाता है, समझा? कोई 10,000 कमा के बहुत अच्छा खुश रहता है, अच्छा जिंदगी का पर्पस क्या है जानते हो? सब लोग जान रहे हो बाबू? जिंदगी का पर्पस है कि सही सही जीवन बिताना, खुशी खुशी, तब ना कोई चपरासी का नौकरी करके भी खुश रहता है, ठीक है ना। कोई डीएम एसडीएम बन के भी एकदम ना खुश रहेगा, एकदम बोले खराब नौकरी मिला, ये हुआ। कोई प्रधानाध्यापक भी बन जाएगा तब पर भी बोलेगा यार ये, जहाँ सहायक था प्रधान भी बन जाएगा तो कहेगा अरे यार कहाँ बने, कहाँ वेतन मिल रहा है। तो जीवन को खुश रखना है। इसलिए 8वां में पढ़े होगे तुम लोग, क्या पढ़े होगे? 8वां में ये पढ़े हैं, एगो इश्रा तू नहीं गई मेरे मन से, एक चैप्टर का नाम। उसमें एगो वकील साहब है, एगो LIC एजेंट है। LIC एजेंट को जो वेतन कम है, वकील साहब का वेतन ज्यादा है। वकील साहब अंदर ही अंदर जलता है कि यार एगो LIC एजेंट वाला इतना सुखी संपन्न रहता है, गाड़ी भी है 2 चक्का, हम 4 चक्का है, फिर भी ना खुश है। माने कि बगल में घर था, खुशी देख के जल रहा था वकील साहब। तो ईर्ष्या जिसके मन में पैदा होता है ना, वो उसी को जला के राख कर देते हैं। जिस प्रकार किसी लकड़ी में घुन लग जाता है ना, तो उसी जिसमें लगल रहता है उसी को वो खराब करता है। उसी प्रकार ईर्ष्या माने जिसके मन में पैदा होता है उसी को वो जला के राख। जैसे कोई ईर्ष्या क्या चीज़ है पता है? बगल में घर रहेगा, मैं किसी खराब खाएगा तो कहेगा अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, खराब खाएगा तो कहेगा ठीक हो रहा है। कहीं अच्छा उसका घर बना लिया, चमत्कारी गाड़ी उड़ी खरीद लिया तो कहेगा देख ना कमे कमाता है फिर भी कितना करता है। ओकरे बारे में अगर तुम्हारे पास कोई बोल देगा ना कि रे तेरा पड़ोसी तो बड़ा तरक्की कर रहा है, तो बोले उसके बारे में मेरे पास यहाँ क्या बात करते हो? नहीं करो, कुछ करे अपन, उससे मुझको क्या मतलब है? जोरे मोरे कटे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। मैथिली में ये बोलते हैं ना रे, अरे मर गेले उतयो जेर गेले उतयो, हमको कोई मतलब नहीं। मैथिली में ऐसा ही बोला जाता है ना। चलो, तो वैज्ञानिक एक राष्ट्र के लिए नहीं काम करता, एक खोज एक समय के लिए नहीं करता। इसलिए आदमी ऐसा बनो कि एकदम चमत्कार रहे। हर आदमी जो है ना, इन्हें कहो कि हमें हर आदमी प्रणाम ही करे, हर आदमी कहे कि हाँ फलाना आदमी बहुत बेहतर था, इतना शब्द कहते वही ठीक है। ई मत माथा में लगा के हर आदमी को चलना चाहिए कि मैं बड़े बाबू कहलाऊं, ठीक है ना, मुझे सब लोग आए तो पैर छू के जाए, अब बार अति हरदम साहब साहब सब बोले, ये सब बड़ा खराब वाला बात। ये सब कहवा के क्या करोगे? बड़का कहलाओगे? नहीं। सब सम्मान दे अच्छे वाक से कि बाबू ये ठीक है, आप ठीक हैं, या आप लोग जितने पढ़ रहे हैं वे सब अच्छे आदमी हैं, या कोई भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छे आदमी, तो वो बेहतर है, ठीक है ना। किसी किसी को जो है ना, कभी कभी रिश्तेदार में कभी कभी जाते होगे ना तुम लोग, तो किसी किसी को प्रणाम करना भूल जाता होगा किसी कारण बस, तो बोलता है देखते कितना संस्कार ही रहा, हमको प्रणामो नहीं किया। फट से वो बोल देगा, माने कि जो बगल में बैठल रहेगा उसको, कि देखो तो कितना संस्कारहीन फलाना का बेटा बेटी है कि हमको जो है ना प्रणामो नहीं किया। अब बेशक धोखा से छूट गया होगा, इसमें क्या बात है? धरफरी होगा, बच्चा है, खुशी कोई चीज उधर कोई बुलायल होगा खाने पीने के लिए, उसका खुशी होगा, एक बार गोर लग गया भाग गया, अधो गोर लग के भाग जाता है। आधा गोर जानते हो, अब तो 1/4 गोर लगता है। 1/4 जानते हो? 1/4 प्रणाम करना है, एक हाथ से ठौने तक हाथ जाना, ठीक है ना। एक ही हाथे गोर लगेगा, ठौने तक गोर लगेगा। अगर दोनों हाथे गोर लगा तो दोनों ठौना को पकड़ लिया हो गया, तो आधा गोर हो प्रणाम करना हुआ, समझ गया ना। पूरा प्रणाम करना हो कि चरण छू कर प्रणाम करो, आशीर्वाद लो दोनों हाथ, अच्छा रहेगा। अपने से बड़े से आशीर्वाद। हम आज तक जल्दी किसी को पाँव नहीं छूने देते हैं, ये पता का है, उतना महान नहीं बनना, छोटा है बेहतर है। सब आदमी गांव का जो है ना, हर आदमी बउआ कहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, जो बड़े हैं वो
लेकिन वो भी अब सर बोल देता है तो हमको खराब लगता है, या गणेश भैया बोल देता है। वो लोग भी, एक तो आप लोग गणेश भैया बोल ही देते हो, वो लोग भी गणेश भैया बोल देता है। सर बोल ही देते हो, वो लोग भी सर बोल देता है। यानी कि जो अंकल लगेगा वो भी सर बोल देता है, जो अंकल लगेगा वो भी भैया बोल देता है। यानी कि मेरा निक नाम हो गया है भैया, समझ गया ना। तो इतना ही प्रणाम करता है, तो इतना ही प्रणाम नहीं करना है। आज के बाद तुम लोग नहीं करेगा ऐसा प्रणाम, पूरा चरण छू के प्रणाम करना है, अपने से बड़े का आशीर्वाद लेना है। अमीना वाला में पढ़े ना, मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी, अमीना वाला में, ईदगाह वाला में, हामिद क्या कहता है कि बड़े की दुआ सीधा अल्लाह के दरबार में जाता है। गेट खोल दो। तो बड़े जो दुआ देगा ना, कहेगा अच्छा रहो पुत्र, अच्छा रहो बेटे, तो उसका जो आशीर्वाद है सीधा कहाँ जाता है, अल्लाह के दरबार में। अल्लाह का मतलब जानते हो ना, हम लोग जिसको ईश्वर कहते हैं या राम कहते हैं। देखो हर धर्म का हर आदमी एक है, इसमें मत टच करना रहे वाला। हर धर्म का हर आदमी को हम समझते हैं ठीक ठाक है, समझाना। जो अल्लाह को मानते हैं वो भी ठीक, जो वाहे गुरु को मानते हैं वो भी ठीक, जो ईसा मसीह को मानते हैं वो भी ठीक, जो बुद्ध को मानते हैं वो भी ठीक, जो राम को मानते हैं वो भी ठीक, सबको। लेकिन कोई किसी धर्म को नीच ऊंच दिखाने की चेष्टा ना करे तो बेहतर है। क्यों दिखाएंगे? जानते हो एक दिन हम न्यूज में देख लेते, कल या परसों की, शायद एक हफ्ता हो रहा है, छपरा या सिवान का कोई ऐसा जिला है, समझ गया, जिस जिला में एक गांव है, बहुत सारा हिंदू ईसाई धर्म बन गया। अब बना तो कारण उन लोग से पूछा गया, तो बोला गया कि हम लोग को बोला गया कि ये पूजिए तो ये तकलीफ ठीक हो जाएगा, ये पूजिए तो ये तकलीफ ठीक हो जाएगा। तो ईसाई धर्म में क्या है, सिंदूर उंदूर नहीं करता है, श्रृंगार उंगार जितना होता है ना महिला का, वो नहीं करता है। तो महिला लोग से पूछते थे कि आप लोग श्रृंगार नहीं करते हैं, तो बोला नहीं, श्रृंगार करने से क्या फायदा होता है कि कोनो पति नहीं मानता है, मानवे करता है, ठीक है ना, कि हम लोग सुंदर नहीं है, लगवे करते हैं। माने कि जो सिंदूर लगाएगा, जो श्रृंगार करेगा वही पतिव्रता है, उन लोग का कहना था, हम नहीं बोल रहे हैं, उन लोग का कहना था, ठीक है ना, वही पतिव्रता कहलाएगा। मन से मानना पतिव्रता है। एक एक पुरुष स्त्री सही सही जीवन जीना ही पतिव्रता कहलाता है। अभी का जमाना में तो पता नहीं, एक पुरुष कई जगह मुंह मारता रहता है, ये सब बड़ा खराब बात है। उसी के कारण में ना ज्योति मौर्य भी दूसरे जगह शादी करने के लिए तैयार हो गया था। वो गलती नहीं किया था, समाज को सबक सिखाया था, ठीक है ना, वो गलती नहीं किया था, समाज को सबक सिखाया। लड़का कर सकता है तो लड़की काहे नहीं कर सकता है? तो हम कहते हैं ना लड़का करे ना लड़की करे, ठीक है। हाँ, मालती चौहान भी ऐसा है, एक यूट्यूबर थी, 6 मिलियन उसका सब्सक्राइबर था, बहुत बड़ा यूट्यूबर कहा जाए, यूट्यूबर थी, बहुत अच्छे पैसे कमाती थी। माने कि अर्श से फर्श तक पहुंचने में बहुत मेहनत की थी बेचारी, और उनकी मौत हो गई शायद यही शादी ब्याह के चक्कर के लिए। अब क्या था पूर्ण चक्कर, हम सोशल मीडिया पर देखे कि कोई लड़का या कोई दूसर से शादी किया, विवाह किया, अब कोई बोल रहा था उसका पति ही करवा दिया, अब क्या करवा दिया हमें नहीं पता था। अब पता नहीं कि उसका हस्बैंड मरवाया कि क्यों, हम उतना नहीं, हम क्यों उतना नहीं देखते उठते हैं। हम देखते हैं किसको जानते हो, संदीप महेश्वरी, ठीक है ना, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, खान सर, मैथ मस्ती, ठीक है ना, इन चारों को देखते हैं। बाद में इसके अतिरिक्त किसी को मैं यूट्यूब पर नहीं देखता हूँ। इन्हीं सब का एप्लीकेशन भी लोड है, और मैं इन्हीं सब से पढ़ता भी हूँ और आप लोग को पढ़ाता भी। तो समझा तो देखो वो, अब समझ लो आप लोग अच्छा से, पहले समझो इसके बाद लिखना, ठीक। देखो तो विज्ञान बहुत बड़ी, लड़का फिर हल्ला किया, रवि शंकर हल्ला मत करो। तो विज्ञान जो पढ़ोगे ना, जब जितना आगे जाओगे ना, पढ़ोगे ना, तो बहुत भयंकर लगेगा। इस संसार में देखो ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान से दुनिया को सबको झुका सकते हो। अब इतने बात को समझे हो, हैं, समझो ना बाबू रे, हैं, चलो। तो इससे आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक। अगले दिन हम पढ़ाएंगे मापन, ठीक है ना, और भौतिक राशियां। क्या पढ़ाएंगे? मापन और भौतिक। भौतिक विज्ञान ही पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान क्या है? माप तौल की विज्ञान है, क्या है? माप तौल का विज्ञान है, बता दिए हैं, ठीक है।